हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट कंपैरेटिव बाय स्कॉलर। माई सेल्फ अभिषेक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा आपका मॉक 5 का पार्ट 2 वीडियो। वाई है आपके पास ए साइन एम एक्स बी कॉज एम एक्स देन डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र इज इक्वल्स टू। तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र चाहिए। वाई आपके पास ये है, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेट करेंगे आप लोग तो कितना आएगा, ए एज इट इज़ रहे, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एम एक्स, फिर एम एक्स का डेरिवेटिव होगा तो सिर्फ एम रह जाएगा। सिमिलरली इसके लिए आएगा बी एज इट इज़ रहेगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन तो माइनस साइन एम एक्स, फिर एम एक्स का डेरिवेटिव होगा तो एम, फिर इसका सेकंड ऑर्डर क्योंकि डी स्क्र वाई बाई डी एक्स का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फिर से करेंगे तो ए कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एम एक्स, फिर एम एक्स का डेरिवेटिव फिर होगा तो एम स्क्र आ जाएगा, माइनस बी साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एम एक्स का डेरिवेटिव फिर से होगा तो एम स्क्र होगा। फिर उन दोनों में से माइनस एम स्क्र कॉमन कर सकते हैं तो ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉज एम एक्स, तो ये कितना आ जाएगा। अब ये कंडीशन वाई के इक्वल है तो ये आ जाएगा माइनस एम स्क्र वाई। नेक्स्ट द पॉइंट ऑन द कर्व वाई स्क्र इक्वल्स टू एक्स एंड द टेंजेंट मेक्स एन एंगल ऑफ पाई बाई 4 विद द एक्स एक्सिस। तो हमारे पास ये कर्व है, ये टेंजेंट है। अब ये कहा जा रहा है कि टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा, tan 45 विच इज इक्वल्स टू 1। अब इस कर्व से भी आप स्लोप ऑफ टेंजेंट तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं। वाई स्क्र किसके इक्वल है, एक्स, तो वाई किसके इक्वल आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स तो मतलब 1/2। तो इसका डेरिवेट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स किसके इक्वल है, वाई के, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं 1/2 ऑफ वाई। ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है और ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो ये 1 के इक्वल आ गया, तो y किसके इक्वल आ गया, 1/2 के। आपको कहा गया फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, आपको पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो y की वैल्यू ये आ गई। अब वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, x के, तो x किसके इक्वल आएगा, वाई स्क्वायर के। y 1/2 है तो x 1/4 आएगा, पॉइंट आ जाएगा x 1/4 एंड y इज 1/2। नेक्स्ट है द सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ टू नॉन जीरो नंबर इज 8। हमारे पास दो नंबर्स हैं जिनका सम कितना है 8, एक x होगा और एक y होगा जिनका सम है 8। तो y किसके इक्वल आ जाएगा, 8 माइनस एक्स के। दो नंबर्स आ गए हमारे पास, एक x और दूसरा 8 माइनस एक्स। क्वेश्चन है द मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, इनके रेसिप्रोकल्स का सम। इस कंडीशन के लिए मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो ये फंक्शन इन वेरिएबल एक्स है, तो एफ डैश एफ एक्स किसके इक्वल आएगा, -1/x², और ये आ जाएगा +1/8 माइनस एक्स होल स्क्वायर, क्योंकि -1/x² ही आएगा, लेकिन फिर 8 माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा, माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये कंडीशन क्लियर है यहाँ तक। तो ये रिजल्ट आएंगे हमारे पास। अब आपको क्या चाहिए भाई, कि ये कंडीशन क्या आनी चाहिए, आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए। मिनिमम वैल्यू कब आएगा बेटा, कि जब आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की कंडीशन चाहिए हमें, ग्रेटर देन 0 या इक्वल्स टू 0। तो चलिए देखते हैं हमारे पास। तो पहले आपको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो इस कंडीशन को हम इक्वेट टू 0 करते हैं। तो इसको अगर देखेंगे तो ये कितना आएगा, x² एंड 8 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये कितना आएगा, x² एंड माइनस 8 माइनस एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। अब इसका न्यूमिनेटर इक्वल्स टू 0 होना, क्योंकि एक रैशनल कंडीशन इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स न्यूमिनेटर इक्वल्स टू 0 है। ये कितना आएगा, x² माइनस 64 माइनस x², और ये कितना आएगा 16x -2 भी तो प्लस 16x, ये और ये कैंसिल, तो 16x किसके इक्वल आ गया 64, तो x किसके इक्वल आ गया 4, x अगर 4 के इक्वल आ गया। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसके इक्वल है, इसको फिर से करो, 2/x³ आ जाएगा -2/x। अब x अब सब्सटीट्यूट करोगे तो 2/4³, इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो 8 - 4 4³ आ जाएगा, इन दोनों को कैंसिल करेंगे, रिजल्ट 0। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 आ गया, कंडीशन ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो इक्वल टू 0 भी कंसिडर की जा सकती है। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू आपको मिल गया। इसके लिए 1/4 को यहाँ पे फंक्शन में सब्सटीट्यूट कर दो, रिजल्ट आपको मिल जाएगा, दैट इज योर 1/2। नेक्स्ट है द फंक्शन log x इज इंक्रीजिंग ऑन और इन। इंक्रीजिंग ऑन और कब होगा, तो ये हमारा इंक्रीजिंग ही रहता है, ये लेफ्ट टू राइट हमारा log x का कर्व जो है वो इंक्रीजिंग ही रहता है। ठीक है, लेकिन अब आपको बताना है कि इस इंटरवल, जो इंटरवल्स गिवन है 0 to 1 ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 के लिए कंडीशन क्या रहती है, इंक्रीजिंग के लिए क्या है
कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ ऑफ एक्स कितना आएगा 1/x। अब ये कंडीशन ग्रेटर देन जीरो कब हो सकती है, जब x ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, तो आपके पास यही आ गया कि आपके पास वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग के लिए क्या आ जाएगा, ये फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इसका आप डेरिवेटिव करोगे, इसका डेरिवेट करोगे तो ये आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। आपको डिक्रीजिंग चाहिए तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से अगर -3 कॉमन करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आ जाएगा, तो x माइनस 1 होल स्क्वायर हो सकता है। अब इस कंडीशन को ध्यान से देखें तो ये पोर्शन तो होल स्क्वायर में है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन पॉजिटिव के साथ जैसे ही -3 मल्टीप्लाई होगा रिजल्ट हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमेशा लेस देन जीरो रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो डिक्रीजिंग ऑन और, ये डिक्रीजिंग ऑन और होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं होगा क्योंकि इक्वल्स टू जीरो भी हो सकता है, क्योंकि x 1 करेंगे तो रिजल्ट जीरो आएगा। नेक्स्ट है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो ये तो बड़ा बेसिक है। ठीक है, इसको आप लोग क्या करेंगे, ये है 1/x² प्लस 1 अपॉन x4 प्लस 1। अब दोनों को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे x² के साथ, तो ये कितना आएगा 1/1 1 प्लस 1 अपॉन x² x² df(x). ये कंडीशन है, डिनोमिनेटर सेपरेट किया, तो ये -2n प्लस 2 कर लो, तो आप इसको कर सकते हो x माइनस 1/x होल स्क्वायर प्लस 2, और ये आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन x होल स्क्वायर। अब इससे होगा ये कि डिनोमिनेटर में जो x माइनस 1/x है, इसको अगर आप t सब्स्टिट्यूट करो और डिफरेंशिएट करते हो तो ये होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। तो ये dx किसके इक्वल आएगा, dt के। 1 अपॉन a कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x/a। तो दिस इज 1/a tan इनवर्स t कितना है, t है आपके पास x माइनस 1/x अपॉन स्क्वायर रूट 2। बाकी इसको सिंप्लीफाई करोगे रिजल्ट आ ही जाएगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट है 32 x² ax³। तो ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है कि x³ को आप t करिए तो 3x² बाहर चला जाएगा, e⁻t का इंटीग्रेट किया। नेक्स्ट है cos² x। cos² x का इंटीग्रेशन कैसे होता है, 1 प्लस cos 2x/2 से फार्मूला अप्लाई किया जाता है, दैट इज 0 to π/2 है, तो एक तो 1/2 बाहर चला जाएगा, फिर यहाँ 1 का इंटीग्रेशन होगा, फिर 1/2 है, और फिर होगा cos 2x का। ये तो आप सिंप्लीफाई कर ही लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन, इसको रहने दीजिए, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, इतना लेंथी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। नेक्स्ट देखिए, एरिया बाउंडेड बाय दिस रीजन x² इक्वल्स टू 4y, लाइन x इक्वल्स टू 2 एंड x एक्सिस, इनके बीच में आपको कर्व एरिया फाइंड आउट करना है। x² इक्वल्स टू 4y का मतलब है कि कर्व इज सिमेट्रिकल अलोंग y एक्सिस। अब ये कर्व सिमेट्रिकल है y एक्सिस पे, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 लाइन है इस तरह से, ठीक है। x इक्वल्स टू 2, आपको चाहिए एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व, ये कर्व x इक्वल्स टू इस लाइन के बीच में, इस कर्व के बीच में, एंड x एक्सिस, इन तीनों के बीच में एरिया, तो आपका यही रीजन हुआ। तो हम लिमिट अप्लाई लेंगे x इक्वल्स टू x एक्सिस पे 0 to 2 इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, और ये x² इक्वल्स टू 4y है, तो y कितना आ जाएगा x²/4, तो दिस इज 1/4 x² को इंटीग्रेट करना है 0 to 2, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट ये है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फर्स्ट दिस डिफरेंस, ये तो वेरिएबल से वेरिएबल में चला जाएगा। ये है आपके पास dy, तो ये आ जाएगा 1/√1 माइनस y² dfy विच इज इक्वल टू √1 माइनस x² dfx। इंटीग्रेट करना है आपको, ये आपके पास आएगा साइन इनवर्स y, और यहाँ पे फार्मूला यूज होगा 1/a² माइनस x²। ये दो फार्मूलाज यूज होंगे, इनको प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके पास ईजिली आ जाएगा। ठीक है,
फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज ट्वाइस ऑफ एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3 + y। तो 1/3 + y dy किसके इक्वल आ जाएगा, dx 1/2x। तो इंटीग्रेट कर सकते हैं वेरिएबल सेपरेबल में, ये log ऑफ y + 3 आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ x आ जाएगा, प्लस log ऑफ c कर सकते हो, तो ये log ऑफ x² आ जाएगा प्लस log ऑफ c। तो y + 3 किसके इक्वल आ जाएगा, cx², कुछ ऐसा ही आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आपको बताना कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तो आपके पैराबोला की कंडीशन है, पैराबोलास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिस ए बी सी 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये कोलिनियर है, फाइंड द रेशो इन विच बी डिवाइड जैसी। तो ये 3 पॉइंट्स ए बी सी कोलिनियर हैं, तो आपको बताना कि बी इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 5 0 -2, ये पॉइंट है 1 -2 -8, और ये आ जाएगा 11 3 7। तो इनको आप लोग कंसीडर करेंगे x1 y1 z1 x2 y2 z2। ठीक है, तो ये रेशो क्या बनती है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। ये कंडीशन बनेगी, और रेशो किसके इक्वल होगी, क्योंकि b डिवाइड कर रहा है तो ये 5 0 1 -2 के इक्वल होगी। x को कंपेयर कर लो 5 के साथ, तो आपके पास m और n का वैल्यू आ जाएगा, रेशो आ जाएगी। नेक्स्ट है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन दिस। तो ये a वेक्टर ऑन b वेक्टर आ जाएगा, तो ये आपके पास सिंपल है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन b वेक्टर मैग्नीट्यूड। a वेक्टर एंड b वेक्टर आपके पास गिवन है मैग्नीट्यूड, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है, तो ये तो ईजी है। नेक्स्ट है द पॉइंट, द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट जॉइंट द पोजिशन वेक्टर्स दिस एंड दिस इन द रेशो ऑफ। आपको पोजीशन वेक्टर इस रेशो में फाइंड आउट करनी है जो इनको इस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो ये समझ लीजिए, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। आपको ये जो आर वेक्टर है इसका कंडीशन फाइंड आउट करना है जैसे इसी रेशो में, ये तो इजी है। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आपके पास गिवन है, एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आपको फाइंड आउट करना है। तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बाई करिए और कॉस थीटा से फाइंड आउट कर लीजिए, प्लेन रहने दीजिए। ठीक है, बाकी ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है, इनको ट्राई करिए। ठीक है, ये मैंने आपको पेपर भी सेंड करा ग्रुप में, अगर कोई डाउट है तो बताइएगा। इतना रखते हैं आज के लिए।